अच्छे थे। यहाँ मोहित ने अपना दिमाग लगाकर जो पानी इकट्ठा किया था, इस साल उसी कारण मनोहर साल में 2 बार उत्पादन निकाल पाता है। अब ये बात गांव के साथ साथ गांव के आसपास के गांव में भी फैल जाती है और कई सारे लोग मोहित का एक्सपेरिमेंट देखने आने लगे। लोग उसी प्रकार खेतों में पानी इकट्ठा करने लगे। साथ ही साथ मोहित ने अपने गांव वालों की सहायता से अपने गांव के पास वाली पहाड़ों पर जगह जगह पानी का बहाव रोकने के लिए गड्ढे बनाए और इसी कारण पहाड़ों से आने वाला पानी बहकर ना जाकर उन्हीं गड्ढों में भरने लगा और इसी कारण धीरे धीरे उनके गांव के कुएं भी भरने लगे, उसमें भी पानी आने लगा। धीरे धीरे कर जमीन में पानी की मात्रा बढ़ने लगी और कभी सूखा पड़ने वाला गांव, आत्महत्या करने वाले लोग, इस नाम से जिनकी पहचान थी, अब वो बदलकर खेतों की सोने की चिड़िया बन चुकी है। अब सभी और खुशियाँ ही खुशियाँ फैली हुई है। अब चाहे एक साल बारिश ना भी हो तो भी सुंदरखेड़ गांव या फिर आसपास के गांव को कोई फर्क नहीं पड़ता था। मोहित की हिम्मत, मेहनत और दिमाग के कारण गांव वालों को कभी सूखे का सामना नहीं करना पड़ा। बहुत समय पहले राकेश और मीना एक छोटे से शहर में रहते थे। उनको एक रमन नाम का बेटा और रीना नाम की बेटी थी। राकेश और मीना दोनों जॉब करते थे और उसी कारण वो दोनों अपने बच्चों को कभी भी वक्त नहीं दे पाते थे। इसीलिए उनके बच्चे भी पढ़ाई में बहुत ज्यादा कमजोर थे। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल राकेश को कॉल करते हैं और राकेश से, राकेश, आपके बच्चों का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। उनको इस साल बहुत कम मार्क्स मिले हैं। अगर अगली बार भी ऐसा ही हुआ तो मैं दोनों को स्कूल से निकाल दूंगा। सर, हम दोनों जॉब करते हैं, इसलिए हम दोनों उनको वक्त ही नहीं दे पाते, लेकिन मैं आगे ध्यान रखूंगा। राकेश स्कूल से घर आते ही बच्चों को डांटने लगता है कि तभी मीना, क्या हुआ, क्या कहा प्रिंसिपल ने और आप इतना डांट क्यों रहे हैं बच्चों को? रमन और रीना का रिपोर्ट कार्ड मिला है, ये देखो, दोनों को कितने कम मार्क्स मिले हैं और अगर फिर से ऐसे ही मार्क्स मिले तो इनको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बच्चों, मैं ये क्या सुन रही हूँ? आप दोनों पढ़ाई क्यों नहीं करते? मैं हर रोज तुम लोगों को बता कर जाती हूँ कि पूरी पढ़ाई किया करो, समझाती हूँ ना? मीना, उनको डांटने से कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है तुम अपना जॉब छोड़ दो और बच्चों पर ध्यान दो। क्या ये तुम बोल रहे हो राकेश? मैंने शादी करते वक्त ही तुम्हें बताया था कि मैं अपनी जॉब कभी नहीं छोड़ूंगी और आज भी मेरा वही फैसला है। मीना, लेकिन बच्चों की तरफ ध्यान कौन देगा? हम दोनों इतनी देर तक बाहर रहते हैं, उन पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए ना? तुम कल ही उनके लिए नई ट्यूशन देखो और वहाँ पर जाकर वो पढ़ाई करेंगे, लेकिन मैं अपनी जॉब नहीं छोड़ सकती। तुम्हें जो सही लगे वो करो, मुझे कुछ नहीं पता। मीना गुस्से में अपने रूम में चली जाती है और दोनों बच्चे भी रूम में चले जाते हैं। तभी रमन, रीना, हमारे मम्मी पापा का तो हमारे लिए वक्त ही नहीं है, लेकिन हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे का साथ देंगे। हाँ भैया। दोनों भाई बहनों को बहुत बुरा लगता है। वो एक दूसरे के गले लगते हैं और थोड़ी ही देर में वो अपने अपने बेड पर जाकर सो जाते हैं। अब एक दिन रीना अपने पापा से, पापा, अगले हफ्ते हमें छुट्टियां लग जाएंगी, तो हम चाहते हैं कि कुछ दिन दादा दादी के पास रहने जाए। आप हमें छोड़ दो ना वहाँ पर। ठीक है बेटा, अगर रमन भी तैयार है तो मैं तुम दोनों को अगले संडे ही छोड़ कर आता हूँ। बेटा, लेकिन तुम दोनों रहोगे ना दादा दादी के पास? हाँ माँ, आप स्कूल शुरू होने से पहले हमें लेने आ जाना। ठीक है। अगले ही संडे राकेश और मीना बच्चों को लेकर गांव में जाते हैं। बच्चे भी अपने दादा दादी से मिलकर बहुत ज्यादा खुश थे। बच्चों को छोड़कर राकेश और मीना शहर वापस आ जाते हैं। अब बच्चे अपने दादा दादी के साथ मजे से रहने लगते हैं। उनके आसपास के बच्चों के साथ जान पहचान हो जाती है और वो उनके साथ खेलने लगते हैं। खेलते खेलते एक दिन रीना और रमन गांव में घूमने जाते हैं। तभी उन्हें एक बहुत पुराना मकान दिखाई देता है। तो रमन रीना से, अरे रीना, ये देखो कितना पुराना मकान है, चलो हम अंदर जाकर देखते हैं। नहीं भैया, ये तो घर देखकर ही मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं आना अंदर। अरे डरो मत, मैं हूँ ना साथ। वैसे भी ऐसा मौका हमें फिर कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आप कहते हो तो चलिए।
रमन और रीना दोनों दरवाजा खोलकर अंदर घुसते हैं, तो अंदर से कुछ बच्चे और टीचर की आवाज सुनाई देती है। वो अंदर जाकर देखते हैं तो सामने का नजारा देख डर जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक चुड़ैल टीचर भूतिया बच्चों को पढ़ाती नजर आती है। वो दोनों बहुत डरे हुए थे कि तभी भूतिया टीचर बच्चों से, आओ आओ रमन, रीना, अभी क्लास शुरू होने वाली ही है, चलो क्लास में जाकर बैठो। लेकिन हम कैसे? रमन और रीना इतने ज्यादा डर जाते हैं कि डर के मारे वो वहाँ से भाग ही नहीं पाते और उन भूतिया बच्चों के साथ पढ़ने लगते हैं। भूतिया टीचर भी बच्चों को बहुत मन लगाकर पढ़ाती है। रमन और रीना भी बहुत मन लगाकर पढ़ते हैं और उनके पास से अपने सारे डाउट्स भी क्लियर करवाते हैं। शाम को उनके स्कूल खत्म होते ही भूतिया टीचर, बच्चों कल भी वक्त पर स्कूल पहुँच जाना, और हाँ एक बात का ध्यान रखना, किसी को ये बात पता ना चले कि तुम यहाँ पढ़ाई करने आते हो, नहीं तो तुम्हें कोई यहाँ नहीं आने देगा। रमन और रीना बातें करते करते और खेलते खेलते घर पहुँच जाते हैं। तो उनकी दादी, अरे बच्चों कहाँ पर थे दिन भर, पूरा दिन खेलने में गुजारते हो। दादी हम तो यहीं पर थे, हम बच्चों के साथ खेल रहे थे। घर पर बताकर जाना चाहिए बेटा, हम कितने चिंता में पड़ जाते हैं। अब रात के समय खाना खाकर दोनों बच्चे सो जाते हैं। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर वो दोनों दोपहर होने का इंतजार कर रहे थे। अब दोपहर होते ही दोनों बच्चे खेलने जा रहे हैं ये बताकर भूतों के स्कूल में जाते हैं। अब दोनों बच्चे हर रोज भूतिया स्कूल में जाने लगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी करने लगे। एक दिन रीना, भैया ये तो भूतिया स्कूल है, लेकिन फिर भी यहाँ पर कितना अच्छा लगता है, और ये टीचर भी कितनी अच्छी पढ़ाती है। हाँ मुझे भी पढ़ने में बहुत मजा आता है, लेकिन मुझे एक बात बताओ।